आज का टॉपिक होने वाला है टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी। इस टॉपिक से हर एग्जाम में, चाहे वो रेलवे का एग्जाम हो, चाहे एसएससी का एग्जाम हो या कोई और वनडे एग्जाम हो, 2 से 4 नंबर के क्वेश्चन जरूर आते ही आते हैं। तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो वीडियो पे लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। ये टाइम एंड डिस्टेंस की दूसरी क्लास है। अगर आपकी पहली क्लास मिस हो गई है तो आप इस वीडियो से स्टार्ट कर सकते हैं और इसके बाद आप पहली वीडियो देख सकते हैं। इसमें मैं आपको पहले रिवाइज करवा देता हूं कि पहले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था। तो उसमें मैंने आपको बताया था, एक फार्मूला बताया था स्पीड का। स्पीड ये होता है, स्पीड को हमने एस से लिखा था, और ये होता है डिस्टेंस, दूरी अपॉन टाइम। डिस्टेंस को डी से लिखा था और टाइम को टी से। और हिंदी में लिखें तो चाल या गति, डिनोशन वही रहेगा, एस से लिखेंगे, और ये हो जाएगा दूरी बटे समय। ये फार्मूला होता है। और इसी फार्मूले से काफी क्वेश्चन मैंने आपको करवाए थे जो कि अलग अलग टाइप के थे। तो वो सीखने के लिए आपको पहला वीडियो जरूर देखना पड़ेगा, लेकिन आप इस वीडियो से शुरुआत कर सकते हैं इस टॉपिक की। तो ये आपको फार्मूला याद रखना है कि ये होता है एस इक्वल टू डी अपॉन टी। दो इसमें पैरामीटर दिए होंगे और एक आपको फाइंड करना होगा। और एक और बताया था यूनिट कन्वर्जन का, कि अगर मीटर पर सेकंड में चाल दी हुई हो तो इसे किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए आपको उस जो नंबर दिया होगा उसमें आपको 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर x मीटर पर सेकंड है तो x में आपको 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज हो जाएगा। और अगर किलोमीटर प्रति घंटे में कोई चाल दी हुई हो तो इसे अगर आपको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो अगर ये x किलोमीटर प्रति घंटा था तो इसमें आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5/18 से। तो ये आपको याद रखना है, एक ये बेसिक फार्मूला और ये दो यूनिट कन्वर्जन। तो चलिए कुछ क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूं जो पहले लेक्चर में छूट गए थे। फिर इसके बाद में जो चाल की एवरेज होती है, औसत निकालना होता है, वो पूरा आज कवर करा दूंगा। तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक व्यक्ति 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है। वह आधे रास्ते में पहुंचने के बाद अपनी गति को दोगुनी कर देता है। वह 5 घंटे तक चलता है। उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए कि कितनी होगी। तो आधा रास्ता चलता है 3 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से, और आधा रास्ता चला है तो मतलब आधा रास्ता वो और दूसरी गति से चलेगा जो कि दिया हुआ है कि दोगुनी गति से। तो पहली गति क्या है, S1 लिख लें तो ये हो जाएगा 3 किलोमीटर प्रति घंटे। और S2 जो दूसरी गति होगी वो कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी, दोगुनी हो रही है तो ये हो जाएगी 3 दूनी 6, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। और जो समय दिया हुआ है 5 घंटे टोटल लगते हैं, तो जो टोटल टाइम होगा ये है 5 घंटे, 5 आवर्स। तो उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी फाइंड करना है। आधा रास्ता ये 3 किलोमीटर के हिसाब से और आधा रास्ता 6 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से कवर कर रहा है। आधा आधा रास्ता कवर करना है तो आधा रास्ता मान लेते हैं x है, तो आधा रास्ता क्या हो जाएगा x, तो टोटल दूरी मान लें 2x। टोटल दूरी हो जाएगी 2x। और स्पीड दी हुई है तो हम टाइम निकाल सकते हैं, क्योंकि टोटल टाइम 5 घंटे है तो एक टाइम यहां से आएगा और एक टाइम यहां से आएगा, तो दोनों टाइम जो उनका एडिशन होगा वो इस टाइम के इक्वल हो जाएगा। तो टाइम 1 प्लस टाइम 2 ये इक्वल हो जाएगा टोटल टाइम के। तो पहला टाइम निकालें तो ये फार्मूला हो जाएगा, टाइम का फार्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी अपॉन एस, जो कि मैंने यहाँ पे फार्मूला बताया। तो यहां से आप निकाल सकते हैं, टी इधर जाएगा एस इधर आ जाएगा, तो टी इक्वल टू हो जाएगा डी अपॉन एस। अब यहां पे रख दें तो T1 क्या हो जाएगा, पहली दूरी है x, आधी दूरी x है, x मान लिया था, x अपॉन और स्पीड है 3 तो यह जाएगा 3। और ये जो माना गया है ये है किलोमीटर में, प्लस दूसरी दूरी भी x होगी, तो x अपॉन और स्पीड 6 है तो ये आ जाएगी 6। टोटल टाइम 5 है तो ये आ जाएगा 5 के इक्वल। अब इसे सॉल्व कर लें तो एलसीएम आ जाएगा यहाँ पर 6, 3 दूनी 6 तो ये आ जाएगा 2x, और प्लस 6 कम 6 तो ये आ जाएगा x, ये हो जाएगा 5।
तो 2 और 1 3x, 3x बटे 6 और यह आ जाएगा 5। 3 से ये डिवाइड होगा तो यह आ जाएगा 2, तो x आ जाएगा यहाँ से 5 दूनी 10, और ये किलोमीटर में माना गया था तो x आ जाएगा किलोमीटर। तो टोटल दूरी निकालनी है जो कि 2x है, तो 10 गुणे 2, तो ये आ जाएगा 20 किलोमीटर। ये इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। एक और इसी तरह का क्वेश्चन मैं कराता हूं। एक आदमी प्रातः 6:30 पर चलना प्रारंभ करता है और 30 किलोमीटर की दूरी तय करना चाहता है। उसकी प्रारंभिक चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है और 3/5 दूरी तय करने के बाद वह अपनी चाल में 2 किलोमीटर प्रति घंटे की कमी कर देता है। तो पहली स्पीड क्या है? ये है 6 किलोमीटर प्रति घंटे। और दूसरी स्पीड क्या हो जाएगी? क्योंकि दो स्पीड दी हुई है तो S1 ये आ गई, S2 क्या आ जाएगी? 2 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दे रहा है, तो 6 में 2 कम होगा तो आ जाएगा 4 और ये हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटे। अब कह रहा है कि वह अपनी यात्रा किस समय समाप्त करेगा, ये फाइंड करना है। तो टाइम हमें फाइंड करना है कि टोटल टाइम कितना लगेगा इसको कवर करने में। तो टोटल डिस्टेंस क्या है? 30 किलोमीटर, क्योंकि वो ये कह रहा है कि 30 किलोमीटर की दूरी तय करना चाहता है। तो टोटल डिस्टेंस है 30 किलोमीटर, और पहली जो दूरी दी हुई है ये दी हुई है कि 3/5 दूरी तय करने के बाद तब वो चाल बदलता है। तो 3/5 यहाँ से निकाल लें। 3/5 टोटल दूरी कितनी थी? 30। तो ये आ जाएगा डिस्टेंस 1, पहली दूरी आ जाएगी। तो इसे सॉल्व करें, ये हो जाएगा 6, 6 त्रिक 18। तो D1 आ जाएगी, जो पहली दूरी होगी ये 18 किलोमीटर आ गई। D2 क्या आ जाएगी? तो 30 टोटल था, 18 चल दिया, तो बचा कितना? 12 किलोमीटर। तो D1 D2 हमें फाइंड हो गया। तो T निकालना है, टोटल टाइम। तो टोटल टाइम क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा T1 प्लस T2, जैसे पहला क्वेश्चन कराया था। अब T1 निकालना है, तो T1 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ये हो जाएगा फार्मूला T इक्वल टू D/S। D क्या है? पहली दूरी 18 है, तो 18 बटे और S1 है 6 प्लस T2 दूरी 12 है, दूसरी दूरी तो 12 और दूसरी चाल है 4, तो 4 से डिवाइड। अब इसे सॉल्व कर लें, तो 6 से डिवाइड होगा तो आ जाएगा 3, 4 से इसे डिवाइड करें तो आ जाएगा 3, 3 और 3 6 घंटे, 6 घंटे आ गया। और 6:30 पर ये चलना शुरू करता है, तो 6 घंटे इसमें जोड़ दें तो समय हमें फाइंड हो जाएगा जो इसमें फाइंड करना था। तो 6 और 6 12, 12:30। अब ये एम था तो अब ये पीएम हो जाएगा। तो 12:30 पीएम पर ये यात्रा को समाप्त करेगा। ये है ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब कुछ रेशियो वाले में क्वेश्चन कराता हूं। रेशियो के क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं एग्जाम में। एक निश्चित दूरी को एक निश्चित चाल से तय किया जाता है। यदि आधी दूरी को दुगने समय में तय किया जाता है तो दोनों चाल का अनुपात ज्ञात कीजिए कि क्या होगा। तो एक निश्चित दूरी है, निश्चित दूरी यहाँ पे कुछ दी नहीं हुई है तो मान लेते हैं ये है डी। एक निश्चित चाल से तय किया जाता है, चाल भी नहीं दी हुई है तो मान लेते हैं ये है एस। अब कह रहा है कि यदि आधी दूरी को दुगने समय में तय किया जाता है तो आधी दूरी को, अब दूसरी कंडीशन जो दी हुई है ये दी हुई है कि आधी दूरी, दूरी हमने डी मानी थी तो इसकी आधी क्या हो जाएगी? D/2। और दुगने समय में, समय हमें इसमें फाइंड करना पड़ेगा। तो समय पहले अगर टी था, पहले अगर टी था तो ये हो जाएगा 2t, 2t हो जाएगा। तो दोनों चालों का अनुपात ज्ञात करें कि क्या होगा। तो दोनों चालों का इसमें अनुपात निकालना है, तो दोनों चाल हम निकाल लें। तो पहली कंडीशन से अगर चाल निकाल लें स्पीड, तो ये हो जाएगा दूरी, दूरी बटे समय। दूरी क्या है? दूरी d माना गया है और समय t माना गया है, तो ये आ जाएगा d/t। एक इक्वेशन ये बन गई। और दूसरी कंडीशन में दूरी d/2 है और समय 2t है, तो यहां से अगर हम स्पीड निकालें, इसे S1 मान लें तो ये हो जाएगी S2। ये हो जाएगी दूरी, दूरी है d/2 और समय, समय 2t है तो यह आ जाएगा 2t। अब इसे हम सॉल्व कर लें, तो d और ये 2 नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा 4t। इनका अनुपात निकालना है चाल का, तो S1/S2 ये कर लें, तो d/t अपॉन ये हो जाएगा d/4t।
डी से डी कैंसिल हो जाएगा, टी से टी कैंसिल हो जाएगा, तो ये 4 ऊपर चला जाएगा और ये दोनों नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो 4 ऊपर जाएगा तो 4 गुणे 1 तो 4, और 1 गुणे 1 तो आ जाएगा 1। 4 बटे 1 आ गया, तो अनुपात में लिखें इन्हें, ये आ जाएगा 4 अनुपात 1। ये इनका अनुपात आ जाएगा और ये ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। एक और कॉन्सेप्ट इसमें मैं ऐड करना चाहूंगा। जैसे फार्मूला होता है, स्पीड जो होती है वो होती है डी बाई टी, डी बाई टी। अगर इसमें दूरी को समान रखा जाए, दूरी को समान रखें या कहें कि सेम रखें, अगर दूरी को समान रखा जाए तो स्पीड जो होगी वो प्रोपोर्शनल हो जाएगी समय के। अगर स्पीड बढ़ेगी तो समय समय जो है वो घटेगा, या कहें कि जब समय बढ़ेगा तो स्पीड घटेगी। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे, हमेशा एक दूसरे के हमेशा अपोजिट होंगे। स्पीड बढ़ेगी तो समय घटेगा और स्पीड घटेगी तो समय बढ़ेगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि स्पीड हमेशा समय के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। चलिए इससे भी बेस्ट क्वेश्चन कर देते हैं। एक निश्चित दूरी को तय करते समय दो व्यक्तियों की चाल का अनुपात 18:12 है। दूरी को तय करने के में उनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात ज्ञात करें कि क्या होगा। कह रहा है कि निश्चित दूरी है, तो यहाँ पर जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस ये कांस्टेंट है या कहें कि सेम है। डिस्टेंस सेम है तो स्पीड क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा टाइम के। तो चाल का अनुपात दिया हुआ है और समय का अनुपात इसमें फाइंड करना है। तो जो चाल का अनुपात होगा, चाल का अनुपात यहाँ पे दिया हुआ है कि 18/12 है, तो इसे अगर हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2। तो चाल का अनुपात आ गया 3:2। तो समय का अनुपात क्या होगा, तो यही इसका इनवर्स हो जाएगा। तो समय का अनुपात हो जाएगा T1:T2 जो हो जाएगा, ये इनवर्स हो जाएगा। तो 3 की जगह 2 और 2 की जगह 3 हो जाएगा। ये इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे मिसिंग है, ये 2 होगा, तो इसमें ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। एक और क्वेश्चन कराता हूं इसी का मैं, और ये जो मैं क्वेश्चन आपको करा रहा हूं ये सभी रेलवे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। एक मोटरसाइकिल चालक 192 किलोमीटर की दूरी 32 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। तो दूरी दी हुई है 192 किलोमीटर और स्पीड दिया हुआ है 32 किलोमीटर प्रति घंटे। मोटरसाइकिल चालक के चलने के 2.5 घंटे बाद एक कार उसी जगह से चलना शुरू करती है, लेकिन आधा घंटा पहले उस दूरी को तय कर लेती है। कार और मोटरसाइकिल की चाल का अनुपात क्या होगा, ये फाइंड करना है। तो इसमें हमें फाइंड करना है कार और मोटरसाइकिल की चाल का अनुपात। तो ये मोटरसाइकिल की चाल दी हुई है 32 की, तो इसे हम ऐसे में लिख लें मोटरसाइकिल। और अगर हम कार की स्पीड निकाल लें तो हम चाल का अनुपात निकाल सकते हैं। तो स्पीड कार की क्या हो जाएगी, दूरी दूरी बटे ये हो जाएगी समय, तो डी अपॉन टी। दूरी दूरी 192 किलोमीटर रहेगी और समय इसमें हमें और फाइंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक कंडीशन दी हुई है कि 2.5 घंटे बाद मोटरसाइकिल के चलने के बाद 2.5 घंटे बाद कार उसी जगह से चलना शुरू करती है, लेकिन आधा घंटा पहले उसी दूरी को तय कर लेती है। तो जितना समय इसमें लगेगा 2.5 बाद चलती है, आधा घंटा पहले, तो 2.5 और आधा 3, तो 3 घंटा उसमें से उस समय में घटा देंगे जो मोटरसाइकिल का समय होगा। तो हम यहाँ से टाइम निकाल सकते हैं जो कार ट्रेवल करेगी। तो समय निकालें यहाँ से, तो मोटरसाइकिल का समय निकालें तो टी एम निकालें, तो ये हो जाएगा डी अपॉन एस एम, दूरी बटे चाल। दूरी किसकी, जो 192 किलोमीटर मोटरसाइकिल तय कर रही है, और स्पीड मोटरसाइकिल की ये दिया हुआ है 32 और ये दिया हुआ है 192। तो इसे सॉल्व करें तो 6 त्रिक 18, 6 दूनी 12, तो ये 6 से कट जाएगा तो ये आ जाएगा 6 घंटे। 6 घंटे आ गया समय मोटरसाइकिल का। तो इसमें से अगर हम 3 घटा दें तो ये जो ये समय आएगा ये आ जाएगा कार। तो इसे हम सॉल्व करें तो 192 बटे हो जाएगा 3
तो 3 से इसे डिवाइड करें तो 6 तिक 18, 4 तिक 12, तो ये आ जाएगा 64 किलोमीटर प्रति घंटे। तो अब यहाँ से हम चाल का अनुपात निकाल सकते हैं। तो SM अपॉन SC, मोटरसाइकिल की स्पीड 32 है और कार की स्पीड आ गई 64, तो 32/64 तो आ जाएगा 1/2। ये आ जाएगा 1:2। ये इसका अनुपात आ जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब आपको मैं एवरेज स्पीड निकालना सिखाता हूं। एवरेज स्पीड, औसत चाल, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे काफी क्वेश्चन आते हैं और ये डायरेक्ट फार्मूला पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, तो आप आसानी से इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं फार्मूला से। जैसे 2 पॉइंट हैं ए और बी, 2 पॉइंट है और ए से बी अगर कोई जा रहा है, मान लेते हैं कार है, कार ये जा रही है, एक्स स्पीड से जा रही है और वाई स्पीड से वापस आ रही है, तो कुछ डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस डी मान लें। तो ए से बी के बीच डी डिस्टेंस है और कार जा रही है, एक्स स्पीड से जाती है और वाई स्पीड से वापस आती है। तो इसका एवरेज स्पीड निकालना होता है कि एवरेज स्पीड क्या होगी। तो एवरेज स्पीड का डायरेक्ट फार्मूला होता है, ये होता है 2xy अपॉन x प्लस वाई। आप इस फार्मूले से डायरेक्ट एवरेज इसका स्पीड निकाल सकते हैं। जब x स्पीड से जाएगी और y स्पीड से वापस आ जाएगी, तो आप ये फार्मूला याद रखिए। इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में, तो आप ये फार्मूला जरूर याद रखिए। चलिए कुछ क्वेश्चन कराता हूं जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है, ए से बी तक एक कार की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा तथा वापसी की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। कार की औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। तो एक चाल दी हुई है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो एक्स दिया हुआ है 60 और वापसी की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो वाई वैल्यू दी हुई है 40। तो अब इसमें पूछा गया है कि औसत चाल क्या होगी, ये फाइंड करना है। तो औसत चाल का फार्मूला हमें पता है, एवरेज स्पीड ये हो जाएगी 2xy अपॉन x प्लस वाई। तो इसमें अब वैल्यू रख दें, तो 2 गुणे x की वैल्यू 60, y की वैल्यू 40 और x प्लस वाई, तो 60 और 40, 60 प्लस 40। तो अब इसे सॉल्व कर लें, यही आ जाएगी इसकी एवरेज स्पीड। तो 2 गुणे 60 गुणे 40 और डिवाइड करें 40 और 60, ये हो जाएगा 100। 0 से 0, 0 से ये 0, तो 6 चौके 24, 24 दूनी 48 और ये किलोमीटर प्रति घंटा में थे। ये जो दोनों स्पीड थी ये किलोमीटर प्रति घंटे में थी, तो इसकी एवरेज स्पीड आ जाएगी, ये भी किलोमीटर प्रति घंटे में हो जाएगी। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। एक और क्वेश्चन कराता हूं इसका मैं। कोई पुरुष P से Q 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर जाता है और Q से P तक 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है। तो जाने की चाल 5 किलोमीटर है, तो x दिया हुआ है 5 और y दिया हुआ है 3। तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या होगी, ये फाइंड करना है। तो डायरेक्ट फार्मूला लगा दें, तो एवरेज स्पीड ये हो जाएगी 2xy अपॉन x प्लस वाई। तो इसमें वैल्यू रख दें, तो 2 गुणे 5 गुणे 3 और ये हो जाएगा 5 प्लस 3। तो यहाँ से अब सॉल्व करें, तो ये हो जाएगा 2 गुणे 5 गुणे 3 अपॉन, ये हो जाएगा 5 3 8, 2 से इसे डिवाइड कर सकते हैं तो ये आ जाएगा 4 और ये हो जाएगा 5 या 15, 15/4। तो इसे हम डिवाइड करें, 4 3 12, अब बचा 3, 30 हो जाएगा दशमलव लगाने पे, ये हो जाएगा 7 चौके 28, 5 चौके 20, 3.75 और ये आ जाएगा किलोमीटर प्रति घंटे में। तो ये है ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। एक सेम तरह का क्वेश्चन है, तो इसे आप कमेंट करके बताइएगा कि इसमें आंसर क्या आएगा। कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि इस तरह के अगर आप क्वेश्चन लगा लेते हैं तो आप एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। और इसे आप क्वेश्चन नंबर 22 डाल के कमेंट करिएगा
कि जिससे मुझे भी पता लगेगा कि आपने कौन से क्वेश्चन का आंसर दिया, क्योंकि आगे मैं और भी क्वेश्चन आपसे पूछने वाला हूँ। एक कार आधी दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा बाकी आधी दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा पूरी करता है। तो पूरी यात्रा के दौरान कार की यहाँ कार होगा, कार की औसत गति क्या है, ये फाइंड करना है। तो मैंने अभी आपको फार्मूला ये बताया था कि एक कार जाती है ए से बी तक जाती है एक्स की स्पीड से और वापस आती है वाई की स्पीड से। इसमें आप एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर डिस्टेंस सेम है, जाने की स्पीड में और आने की स्पीड में, दोनों में डिस्टेंस सेम है, तो आप इसे ऐसे भी क्वेश्चन में लगा सकते हैं कि अगर आधी दूरी किसी स्पीड से तय करें, मान लीजिए अगर पूरी दूरी यहां से यहां तक जो है, यहां से यहां तक ये 2d है, आधी दूरी d जो डिस्टेंस कवर हो रही है ये x की स्पीड से हो रही है, और आधी दूरी जो है ये y की स्पीड से कवर हो रही है, y की स्पीड से। तो इसका भी डायरेक्ट फार्मूला होता है 2xy अपॉन x प्लस वाई। ये इसका एवरेज स्पीड हो जाएगा। यहां भी अगर दूरी आधी आधी कवर कर रही है, आधी दूरी पहले स्पीड के लिए और आधी दूरी दूसरे स्पीड के लिए, तो आप यही फार्मूला यहां भी यूज कर सकते हैं। तो आप ये भी कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। तो इसमें भी यही फार्मूला लगा दें, तो 2 गुणे ये हो जाएगा, पहली दूरी 50 है, दूसरी 60 है, और 50 और 60 को ऐड करें, ये हो जाएगी 110। जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, और अब इसे मल्टीप्लाई करें तो 6 पंचे 30, 30 दूनी 60, तो ये आ जाएगा 600, 600 बटे 11, 11 डिवाइड करें तो 11 पच्चे 55, अब बचा 50, तो 11 चौके 44, 44, तो यहाँ पे बचा 60 दशमलव लगने के बाद, 11 पच्चे 55 और 11 चौके 44, तो 54.54, और ये हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटे। ये इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो आप इसी में मॉडिफाई कर लीजिए कि अगर डिस्टेंस आधी आधी कवर कर रही है, हाफ डिस्टेंस की स्पीड जो है x है, और हाफ डिस्टेंस की स्पीड अगर y है, तो इसका जो एवरेज होगा, एवरेज स्पीड, तो वो भी हो जाएगा 2xy अपॉन x प्लस वाई। यही फार्मूला इसमें भी यूज हो जाएगा। कुछ लोगों के मन में एक सवाल और आ रहा होगा कि अगर दूरी 3 भाग में डिवाइड हो रही हो, जैसे यहाँ पे 2 भाग में डिवाइड हो रही थी आधी आधी दूरी, और अगर यही दूरी सेम सेम दूरी 3 भाग में डिवाइड हो रही हो, तब स्पीड क्या हो जाएगी, एवरेज स्पीड। तो उसका भी मैं फार्मूला बताता हूं आपको, 2 तरीके में बताऊंगा उसके भी। तो इस तरह के, जैसे अगर n दूरी सेम दूरी हो, जैसे d दूरी है, पहली दूरी d है, फिर दूसरी दूरी d है, फिर तीसरी दूरी भी d है, ऐसे ही n दूरी है, n डिस्टेंस है, और जो उनकी स्पीड होती है, पहले की x मान लें, दूसरे की y, फिर z, और ऐसे ही और, या इनको S1 S2 करके मान लें, क्योंकि x y z खत्म हो जाएंगे। तो ये S1, ये S2, ये S3, ऐसे ही n तक, Sn तक। तो इनकी जो एवरेज स्पीड होगी, या तो आप डायरेक्ट फार्मूला याद रखिए, या तो मैं आपको एक और ट्रिक बताऊंगा, इसका बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है, तो आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर n डिस्टेंस है, n समान डिस्टेंस, जैसे d डिस्टेंस के लिए S1 S2 S3 की स्पीड से चल रही हैं, तो ये हो जाएगा n अपॉन 1 अपॉन S1 प्लस 1 अपॉन S2 प्लस 1 अपॉन S3 प्लस एंड सो ऑन। जहां तक डिस्टेंस सेम दूरी की होगी, आप वहां लगा सकते हैं। n यहां पर क्या हो सकता है, अगर 2 दूरी हैं तो भी आप ये फार्मूला लगा सकते हैं, तो n 2 आ जाएगा, तो केवल वहां पर हो जाएगा 1 अपॉन S1 प्लस 1 अपॉन S2, यहीं तक आ जाएगा। अगर 3 दूरी है, 3 इक्वल डिस्टेंस है, 3 इक्वल डिस्टेंस के लिए क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड जो हो जाएगी, ये हो जाएगी 3, n की जगह 3 हो गया, 3
और ये हो जाएगा 1/S1 प्लस 1/S2 प्लस 1/S3। आप ये फार्मूला यूज कर सकते हैं, या मैं आपको एक और बेहतरीन इसका ट्रिक बताऊंगा जिससे आप और भी तरीके के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए इसको मैं बताता हूँ। पहले मैं इस फार्मूले से बताऊंगा, फिर उसके बाद मैं एक और ट्रिक बताऊंगा। तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि चंदन क्रमशः 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बराबर दूरी तय करता है। तो पूरी यात्रा में औसत गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी, ये फाइंड करना है। तो 3 दूरी हैं और बराबर दूरी तय की जा रही है। तो फार्मूला लगा सकते हैं एवरेज स्पीड का। तो ये हो जाएगा 3 अपॉन, क्योंकि 3 डिस्टेंस है, और ये हो जाएगा 1/S1। पहली जो स्पीड है 15 है, दूसरी दी हुई है 20 और तीसरी दी हुई है 30। इसे सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा 3 बटे ये हो जाएगा, यहाँ से एलसीएम लें तो 30 20 15, इसका एलसीएम आ जाएगा 60। तो 15 चौके 60 तो 4 आ जाएगा, 20 तिया 60 तो 3 आ जाएगा, और 2 30 दूनी 60 तो ये आ जाएगा 2। तो 3 और ये 60 ऊपर चला जाएगा तो ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4 3 7 2 9, 9 हो गया। 3 से ये डिवाइड होगा तो 3, 3 से ये डिवाइड होगा तो आ जाएगा 20। 20 और ये किलोमीटर प्रति घंटे में थे सभी चाल, ये हो जाएगी किलोमीटर प्रति घंटे। ये इसकी एवरेज स्पीड आ जाएगी। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। एक और ट्रिक बताता हूं मैं आपको, एक ट्रिक बताता हूं इसमें। तो आपको लिखना है इसमें, जैसे जो स्पीड दी हुई है उसे आप लिख लीजिए, 15 किलोमीटर प्रति घंटे, 20 किलोमीटर प्रति घंटे और 30 किलोमीटर प्रति घंटे। अब इसका एलसीएम लीजिए, तीनों का एलसीएम लीजिए। जितनी दूरी होंगी उतने का आपको एलसीएम लेना है। तो जैसे यहाँ पे 3 दूरी है तो तीनों का एलसीएम ले लीजिए। तो 30 20 15, तो एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे 60। तो ये जो 60 आएगा इसे आप किलोमीटर मान लीजिए। तो ये हो जाएगी दूरी, दूरी कहें या डिस्टेंस, डिस्टेंस आ गई। तो डिस्टेंस आ गई 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर। और अब यहाँ से हम निकालिए, जैसे ये 15 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, तो यहाँ पर टाइम निकाल लीजिए, इस साइड टाइम निकाल लीजिए। तो 60 को डिवाइड करेंगे 15 से तो टाइम आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 4 घंटे। ऐसे 20 से डिवाइड करें तो यहाँ पे आ जाएगा 3 घंटे, और 30 से डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 2 घंटे। तो ये आ जाएगा समय। दूरी हमें पता चल गई, दूरी है 60 और समय आ गया ये। तो अब हम एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं, एवरेज स्पीड। तो ये जो दूरी होगी ये केवल एक दूरी होगी, क्योंकि बराबर दूरी दिया हुआ है। तो एक दूरी आ गई 60, 3 दूरियां होंगी क्योंकि 3 अलग अलग स्पीड से कवर हो रही हैं 60-60 किलोमीटर। तो 3 गुणे 60 और डिवाइड करना है समय से। टोटल समय क्या हो जाएगा, 4 3 7 2 9। तो 9 से डिवाइड करेंगे तो यही आ जाएगा जो यहाँ से आया था, 3 गुणे 60 बटे 9। तो इसकी भी वैल्यू आ जाएगी 20 किलोमीटर प्रति घंटे। तो ये यहां से भी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आपको ये फार्मूला आसान लग रहा होगा, लेकिन ये ट्रिक जो है वो इससे भी आसान है। ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अगर आप 2-3 क्वेश्चन इसी तरह के इस मेथड से लगाएंगे तो आपको ये ट्रिक आसान लगने लगेगी, और इसी से रिलेटेड जो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आएंगे उससे आप इसी ट्रिक से, इसी तरह से आप एवरेज स्पीड भी निकाल सकते हैं। तो चलिए कुछ क्वेश्चन मैं आपको इसके इसी ट्रिक से प्रैक्टिस कराऊंगा, और इससे भी जो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आते हैं उसको भी इसी ट्रिक से लगाएंगे तो ये आसान लगने लगेगा। आप इसी तरह से इसी ट्रिक से लगाइए। अगर आपको ये एवरेज का स्पीड का फार्मूला आपको पसंद आ रहा है, ये आसान लग रहा है, तो आप इससे भी लगा सकते हैं क्वेश्चन। चलिए कुछ और क्वेश्चन करता हूं इसी के। रजनीश क्रमशः 6 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बराबर दूरी तय करता है। तो पूरी दूरी तय करने में औसत चाल क्या थी, ये फाइंड करना है। तो औसत चाल निकालना है। तो यहाँ पे स्पीड, स्पीड जो है, स्पीड जो ये दिया हुआ है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 और 8, इनका हम एलसीएम ले लें। एलसीएम लें तो 6 4 8, ये हो जाएगा
8 त्रिक 24, 24 इसका एलसीएम आ जाएगा, ये हो जाएगा किलोमीटर। किलोमीटर मान लीजिए, तो ये आ जाएगी डिस्टेंस एक की, क्योंकि चाल बराबर है तो एक दूरी आ जाएगी 24, तीन दूरी है क्योंकि तीन स्पीड है, तीन दूरी हो जाएगी, तो 3 गुणे 24 होगा। समय निकाल लें, 6 से डिवाइड करेंगे 24 को तो 4 घंटे, 4 घंटे लगेगा। और इस स्पीड से चलेगा तो 6 घंटे लगेगा, 8 की स्पीड से चलेगा तो 3 घंटे लगेगा। अब यहां से हम एवरेज स्पीड निकालें, एवरेज स्पीड तो ये हो जाएगा दूरी, दूरी बटे चाल। तो दूरी क्या है, ये है 3 लोग हैं तो 3 गुणे 24, जो दूरी हो जाएगी 3 गुना हो जाएगी। और समय, समय ये है 4, 6 4 10 और 3 13, टोटल समय आ जाएगा 13 घंटे। तो 13 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा किलोमीटर प्रति घंटे में। तो इसे सॉल्व करें तो 24 3 72, 72 बटे 13, 13 पचे 65, 65 यहाँ बचा 7.70, 13 पचे 65 और 50, 13 चौकी 52, तो ये आएगा लगभग 5.54 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। एक और क्वेश्चन कराता हूं इसी का मैं। मोनाल कुमार क्रमशः 24 किलोमीटर प्रति घंटा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा और 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बराबर दूरी तय करता है। तो कुल दूरी तय करने में औसत चाल क्या रही होगी, ये फाइंड करना है। तो चाल है 24, 12 और 8, इनका एलसीएम ले लें। एलसीएम क्या आएगा, 24 रहेगा, ये आ जाएगी दूरी 24 किलोमीटर। समय निकाल लें यहाँ से, तो 24 से डिवाइड करेंगे, 24 की स्पीड से चलेंगे 24 किलोमीटर तो 1 घंटे लगेगा, 12 की स्पीड से चलेंगे तो 2 घंटे लगेगा, 8 की स्पीड से चलेंगे तो 3 घंटा लगेगा। और स्पीड, एवरेज स्पीड यहां से निकाल लें तो क्या आएगी, दूरी, दूरी बटे समय। तो दूरी, ये 3 दूरी होंगी, 24 गुणे 3, क्योंकि 3 पर्सन है तो ये आ जाएगा 24 गुणे 3। और समय कितना लगेगा, तीनों को ऐड करते हैं तो 3 2 5 और 1 6, 6 से डिवाइड करते हैं तो 6 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 4, 4 3 12, और ये हो जाएगा 12 किलोमीटर प्रति घंटे। ये इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अभी 4 स्पीड का आ गया है, बराबर दूरी इसमें तय की जा रही है। तो एक इसका भी क्वेश्चन मैं करा देता हूं। 4 स्पीड है 10, 20, 30 और 40 की। तो अगर इसका एलसीएम ले, चारों का एलसीएम ले तो 40, 30, 20 और 10, इसका एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 120, और ये 120 आ गया तो इसे किलोमीटर में मान लें, क्योंकि ये जो दिया हुआ है स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो 120 किलोमीटर आ गया। ये आ गई दूरी एक साइड की, जो बराबर दूरी होगी, एक दूरी आ गई 120 किलोमीटर। अब अगर 10 की स्पीड से चलेगा तो 12 घंटे लगेगा, 20 की स्पीड से चलेगा तो 20 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 6 घंटे, 6 घंटे लगेगा। 30 की स्पीड से चलेगा तो 4 घंटे लगेगा, 40 की स्पीड से चलेगा तो 40 से डिवाइड करें तो आ जाएगा 3 घंटे। एवरेज स्पीड फाइंड करना है, तो दूरी 120 है और कितनी स्पीड है 4, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दें, और समय 12, 6 18, 18 4 22 और 3 25, 25 से डिवाइड कर दें तो 5 से हम डिवाइड कर सकते हैं तो आ जाएगा 24 पंचे 120, 5, 24 चौकी 96 बटे 5, और 5 से डिवाइड करें तो 19 55 95, 19.2 किलोमीटर प्रति घंटे। ये इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। एक इसी तरह का क्वेश्चन है, इसे आप कमेंट करके बताइएगा कि इसमें आंसर क्या आएगा, कमेंट जरूर करिएगा। इसे क्वेश्चन नंबर 28 डाल दीजिएगा, जिससे मुझे भी पता लगेगा कि आपने कौन से क्वेश्चन का आंसर दिया है। क्योंकि अगर आप कमेंट करेंगे, क्वेश्चन लगाएंगे, तो आप इस तरह की ट्रिक को आसानी से सीख पाएंगे। इसी में मैं आपको एक कॉन्सेप्ट और बताता हूं। अभी तक आपने जो क्वेश्चन किए हैं उसमें केवल स्पीड दिया हुआ था, इसमें दूरी भी दिया होगा। जैसे अगर इस क्वेश्चन को पढ़ें तो एक साइकिल चालक कुल दूरी का 1/3 भाग 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, तो 1/3 भाग पार्ट, 1/3 पार्ट जो है 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है,
अब कह रहा है कि अन्य 1/2 भाग 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, तो 1/2 भाग जो है वो 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है और शेष दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है। तो जो तीसरी स्पीड दी हुई है, ये दी हुई है 30 किलोमीटर प्रति घंटे और ये शेष दूरी है। तो 1/3 और 1/2 ये जोड़ लें, 1/3 प्लस 1/2, तो ये हो जाएगा 6 और 3 2 5, 5/6 कवर हो गई। तो बची कितनी, एक में से घटा दें तो आ जाएगा 1/6 पार्ट। तो पार्ट हमें पता चल गया कि कितना होगा। तो यहां से अगर हम एलसीएम लेंगे, स्पीड का एलसीएम लेंगे तो दूरी आएगी, दूरी दूरी आएगी। तो एलसीएम लें 20 15 30 का, तो 30 15 20, तो यहाँ पे आएगा 60। हाँ 60 आ जाएगा, 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर दूरी आ जाएगी और 60 किलोमीटर दूरी आ गई। और इससे अगर हम डिवाइड करें, स्पीड से ये दूरी डिवाइड करें तो ये कितनी होगी, 20 से डिवाइड करेंगे तो 3 घंटे लगेगा और 15 से डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 4 घंटे लगेगा और 30 से डिवाइड करें तो ये लगेगा 2 घंटे। तो समय आ गया, टाइम और ये दूरी। लेकिन यहाँ पर पार्ट भी दिया हुआ है कि 1/3 पार्ट 20 किलोमीटर प्रति घंटे, 1/2 पार्ट 15 किलोमीटर प्रति घंटे। तो इन तीनों को ऐड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका जो हर है इसका एलसीएम लीजिए। तो 6 2 और 3, इसका एलसीएम ले, ये आ जाएगा 6। तो एलसीएम 6 आ गया, तो ये हो जाएगा 6 यूनिट। जो दूरी होगी ये होगी 6 यूनिट और 6 से इसमें मल्टीप्लाई कर दें इनके पार्ट में, तो हमको यूनिट पता चल जाएगा कितनी यूनिट इन्होंने कवर किया है। तो 6 यूनिट से इसमें मल्टीप्लाई करें तो 1/3, तो इसका आ जाएगा, पहले वाले का जो आएगा ये आएगा 2 यूनिट। दूसरे वाले का मल्टीप्लाई करें, 6 यूनिट इसमें मल्टीप्लाई करें 1/2 में, तो ये आ जाएगा 3 यूनिट। और हम तीसरे वाले में 1/6 में 6 यूनिट को मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 1 यूनिट। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। दूरी तो आपने निकाली है, जैसे मैंने आपको पिछला क्वेश्चन कराया था, दूरी तो आप ऐसे फाइंड कर लेंगे। तो 60 तो दूरी आ गई किलोमीटर में, समय आप निकाल लेंगे। अब यहां पर एक कंडीशन इसमें एक्स्ट्रा आ रही थी, ये आ रही थी पार्ट की। तो पार्ट आ रहा था तो इसके आप हर का एलसीएम ले, तो एलसीएम लिया तो आ गया 6। तो दूरी जो होगी वो दूरी आप मान लीजिए कि ये 6 यूनिट थी, 6 यूनिट दूरी निकल आई है यहाँ पे। और 1/3 पार्ट कवर कर रहा था किसका, 6 यूनिट का। यहाँ पर दूरी का यूनिट भी आ गई कि 6 यूनिट दूरी है टोटल, और 6 यूनिट में 1/3 भाग पहली दूरी तय कर रही है। तो 6 से मल्टीप्लाई करिए 1/3 में तो 2 यूनिट आ गई कि 2 यूनिट पहली जो स्पीड होगी उसमें कवर हो रही है। 6 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 यूनिट ये कवर कर रही है इस वाले स्पीड में, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आगे 1 यूनिट। ये आ गई ऐसे दूरी, दूरी का यूनिट की यहाँ यहाँ इतनी इतनी यूनिट कवर हो रही है टोटल में। तो अब एवरेज स्पीड निकाल लें। तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, जो दूरी है, दूरी 60 है। पहले क्या कर रहे थे, हम मल्टीप्लाई कर रहे थे कि बराबर बराबर दूरी होती थी, तो जितने स्पीड होती थी उतना मल्टीप्लाई कर लेते रहे थे। लेकिन यहाँ पर यूनिट भी है, क्योंकि बराबर बराबर दूरी हम यहाँ पर अगर हम डिसाइड करें तो 6 यूनिट थी, जिसमें से 2 यूनिट पहले वाले ने, 3 यूनिट दूसरे वाले ने और 1 यूनिट पहले लास्ट वाले ने कवर की है। तो 6 यूनिट थी तो 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो टोटल जो दूरी होगी ये आ जाएगी 60 गुणे 6। तो 60 गुणे 6 ये आ गई। और समय भी उतना ही लगेगा उसी हिसाब से। तो समय 3 घंटे था, यूनिट कितनी इसमें कवर हो रही थी 2, तो समय भी इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जो समय होगा टोटल, तो 1 यूनिट के लिए ये आ रहा था 3 घंटे, तो 2 यूनिट कवर करने के लिए क्या आएगा, 3 दूनी 6, तो 3 गुणे 2 प्लस 4 का 4 घंटे लग रहा था 1 यूनिट में, तो 3 यूनिट के लिए कितना लगेगा, 4 गुणे 3 घंटे प्लस 2 घंटे लग रहा था 1 यूनिट के लिए, तो 1 यूनिट के लिए लगेगा 2 गुणे 1,
ये आ जाएगा इसका एवरेज स्पीड। तो 6 छंग 36, तो ये आ जाएगा 360 डिवाइडेड बाई 3 दूनी 6 प्लस 4 3 12 और प्लस 2। अब इसे हम सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा 360 डिवाइडेड बाई 6 और 12, 18 2 20, 20 से डिवाइड कर दें, 2 से डिवाइड होगा तो ये आ जाएगा 18 किलोमीटर, और ये आ जाएगा किलोमीटर प्रति घंटे। ये इसका एवरेज आ जाएगा। एक क्वेश्चन और कराता हूं जिससे आपको ये और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक व्यक्ति अपने घर से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कुल दूरी का 1/4 साइकिलिंग से तय करता है। तो स्पीड दिया हुआ है 15 किलोमीटर प्रति घंटा की, और दूरी 1/4 तय कर रहा है, 1/4। अब कह रहा है कि 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से के साथ बस द्वारा कुल दूरी का 1/2, तो 1/2 भाग तय कर रहा है 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। और बाकी बाकी यहां से निकालने तो 1/4 प्लस 1/2, तो एलसीएम लेंगे तो 4, और यहाँ पर 1 और 2, ये आ जाएगा 3, एक में से घटाएंगे तो ये आ जाएगा 1/4। तो जो शेष दूरी बचेगी 1/4 हो जाएगी। इसे मैं मिटा देता हूँ। तो दूरी बची थी 1/4, 1/4 दूरी तय करेगा 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय कर लिया। तो इस व्यक्ति की औसत दूरी, औसत गति क्या होगी, ये फाइंड करना है। एलसीएम ले, तीनों का एलसीएम ले लें, 15 30 और 5, तो एलसीएम आ जाएगा 30, और ये किलोमीटर प्रति घंटे में है, तो जो दूरी होगी ये किलोमीटर में हो जाएगी। तो ये डिस्टेंस डिस्टेंस आ गई 30 किलोमीटर प्रति 30 किलोमीटर आ गई। और समय निकालें, समय निकालें तो 30 से डिवाइड करें, 15 से डिवाइड करें 30 को, तो ये आ जाएगी 2 घंटे। और 30 की स्पीड से चलेगा 30 किलोमीटर तो 1 घंटे लगेंगे, 5 की स्पीड से चलेगा तो 6 घंटे लगेंगे। ये आ गया समय। लेकिन यहाँ पर जो डिस्टेंस है ये पार्ट में भी दिया हुआ था, पार्ट में भी, तो इसके जो हर होंगे उसका एलसीएम ले लें। 4 2 और 4, 4 2 और 4 का एलसीएम लेंगे तो 4, तो 4 यूनिट डिस्टेंस हो जाएगी। 4 यूनिट डिस्टेंस टोटल हो गई। और इसका पहले वाले की निकालें तो 4 से मल्टीप्लाई करें तो पहले की यूनिट आ जाएगी 1, 1 यूनिट पहले वाले ने तय की। 4 से इसमें मल्टीप्लाई किया तो 2 यूनिट दूसरे वाले ने तय किया, दूसरी स्पीड ने। और इसमें 4 का मल्टीप्लाई किया तो 1 यूनिट तीसरे स्पीड ने तय किया। तो अब एवरेज स्पीड निकालें। दूरी दूरी क्या हो जाएगी, 30 और 4 यूनिट था, तो 30 गुणे 4 दिया जाएगा 120। अब 2 घंटे लग रहा है 1 यूनिट के लिए, 1 यूनिट का यहाँ पे समय निकला हुआ है सभी का, तो 2 घंटे लग रहा है 1 यूनिट के लिए। और ये कितना चल रहा है 1 यूनिट, तो 2 गुणे 1 तो आ जाएगा 2 गुणे 1 प्लस 1 घंटे लग रहा है 1 यूनिट के लिए इसको, और इसे चलना पड़ता है 2 यूनिट, तो 1 गुणे 2 प्लस 6 घंटा लग रहा है 1 यूनिट के लिए, और इसे चलना पड़ रहा है 1 यूनिट, तो 6 गुणे 1 हो जाएगा। अब इसे हम सॉल्व कर लें, दिया जाएगा 120, और 2 गुणे 1 तो 2, और 1 गुणे 2 तो 2, और ये हो जाएगा 6 कम 6, 2 2 4 और 6 10, 10 से 120 कटेगा, ये आ जाएगा 12, और ये हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये आ जाएगी इसकी स्पीड, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे आपको इस ट्रिक से बहुत ही आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कुछ और कॉन्सेप्ट बताता हूं मैं इसमें। तो अभी तक जो क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे वो ट्रिक से थे, ट्रिक से या डायरेक्ट फार्मूले पर बेस्ड थे। अब अगर फार्मूला ना लगे तब क्या करेंगे, तो वही करेंगे, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, और टोटल टाइम निकालना पड़ेगा, टोटल टाइम। तो एवरेज स्पीड जो होगी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होगी। तो औसत, औसत चाल जो होगी वो हो जाएगी कुल दूरी बटे कुल समय। तो अब इस बार पे कुछ क्वेश्चन में कराता हूं जो कि एग्जाम में आए, बहुत आते हैं ऐसे।
इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक वस्तु 3 सेकंड में 24 मीटर और 2 सेकंड में 15 मीटर की दूरी यात्रा तय करती है। वस्तु की औसत चाल क्या है, ये फाइंड करना है। तो औसत चाल निकालना है। तो इसमें दूरी जो है वो अलग अलग है, यहाँ 24 मीटर है, यहाँ 15 मीटर है, तो हम फार्मूला तो नहीं लगा सकते हैं। तो इसके लिए एवरेज स्पीड के लिए क्या लगाएंगे, एवरेज स्पीड फाइंड करना है। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम लगाना पड़ेगा। ये फार्मूला हमें इसमें अप्लाई करना पड़ेगा। तो टोटल डिस्टेंस निकालें। तो एक डिस्टेंस है 24 मीटर की और दूसरी डिस्टेंस है 15 मीटर की। तो 24 और प्लस 15 ये आ जाएगा मीटर में। और समय है पहला 3 सेकंड और दूसरा है 2 सेकंड। तो टोटल समय हो जाएगा 3 और 2 5, ये हो जाएगा सेकंड। तो अब इसे हम निकालें। तो 24 और 15 39 और 3 2 5, तो ये आ जाएगा मीटर पर सेकंड। तो डिवाइड करें तो 39 दूनी 78, तो 7.8 मीटर पर सेकंड इसका एवरेज स्पीड आ जाएगी। और ये ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। एक उसी तरह का सेम क्वेश्चन है, तो इसमें भी वही फार्मूला अप्लाई करेंगे। एवरेज स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। डिस्टेंस क्या है, यहाँ 3 सेकंड में 23 मीटर, फिर 2 सेकंड में 15 मीटर। तो पहली जो दूरी है 23, दूसरी है 15, 23 और 15 क्या हो जाएगा 38। और समय 3 सेकंड यहाँ पे लग रहा है, 2 सेकंड यहाँ पे लग रहा है, 3 2 5। और ये मीटर में है और ये सेकंड में है। तो अब इसे हम फाइंड कर लें। तो 38 दूनी 76, तो 7.6 मीटर पर सेकेंड। और ये है ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे को ध्यान रखना है, यहाँ मीटर पर सेकेंड है और ये पर सेकेंड है, तो यूनिट का भी ध्यान रखना है, क्योंकि ऐसे ही आपको कंफ्यूज कर सकता है एग्जाम में। तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। कुछ और क्वेश्चन बताता हूं मैं। एक कार 2.5 घंटे के लिए 62 किलोमीटर प्रति घंटा और 1.25 घंटे के लिए 68 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा तय करती है। तय की गई कुल दूरी में इसकी औसत चाल क्या होगी, ये फाइंड करना है। तो इसमें भी एवरेज स्पीड फाइंड करना है। एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड क्या होती है, अगर ये सेम डिस्टेंस कवर करे तब हम फार्मूला लगा सकते हैं। अगर सेम डिस्टेंस नहीं होगा तो हम फार्मूला नहीं लगा सकते हैं। तो उसके लिए वही करेंगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम निकालें। तो डिस्टेंस यहाँ पे दी नहीं हुई है दोनों केसेज में, तो डिस्टेंस पहले हमें निकालनी पड़ेगी। तो पहली डिस्टेंस निकाल लें d1। तो डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, समय स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम, चाल गुणे समय करना पड़ेगा। तो चाल है 62 की पहली और समय है 2.5 घंटे। तो 62 2.5 को हम लिख सकते हैं 5/2, 2 से ये डिवाइड होगा तो 31, 31 पंचे 155, और ये आ जाएगा किलोमीटर, क्योंकि ये किलोमीटर प्रति घंटे में है और समय घंटे में है। तो एक डिस्टेंस आ गई 155 किलोमीटर। दूसरी डिस्टेंस निकालें, तो ऐसे ही उसे भी निकालना पड़ेगा, S1 इंटू एस इंटू टी हो जाएगा। तो यहाँ पर चाल दी हुई है 68 और समय 1.25 है, तो इसे लिख सकते हैं 5/4। 4 से ये डिवाइड होगा तो आ जाएगा 17, 17 पचे 85 और ये आ जाएगा किलोमीटर। टोटल दूरी पहली दूरी आ गई 155, दूसरी आ गई 85, तो दोनों को ऐड करें 155 और 85, तो 55 और 5 160, 240, 240 किलोमीटर आ गई दूरी। समय है 2.5 घंटे, जैसे ये हमने 5/2 किया था। और समय ये है 1.25, तो इसे 5/4 लिख सकते हैं। तो एलसीएम ले तो यहाँ जाएगा 4 और ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और ये हो जाएगा 5, 15/4। तो टोटल समय आ गया 15/4 और ये आ जाएगा घंटे में। 15 से इसे हम डिवाइड कर सकते हैं, तो 15 एक कम 15 और यहाँ बचा 90, 15 छक्का 90, 16 और ये 4 ऊपर चला जाएगा, तो 16 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 16 चौके 64 और ये हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटे। जो एवरेज स्पीड आ जाएगी ये हो जाएगी 64 किलोमीटर प्रति घंटे।
ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यदि व्यक्ति 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 30 मिनट में पी से क्यू तक की यात्रा करता है, फिर वह अपनी चाल को बढ़ाकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा करता है और 20 मिनट में अपने गंतव्य आर तक पहुंच जाता है, पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए कि क्या होगी। तो एवरेज स्पीड निकालना है। एवरेज स्पीड और दूरी यहाँ पर सेम नहीं दी हुई है क्योंकि कहीं भी ये बताया नहीं गया है कि सेम है। तो दूरी निकालना पड़ेगा, डी अपॉन टी लगाना पड़ेगा। दूरी पहले d1 निकाल लें। पहली दूरी निकाल सकते हैं स्पीड इंटू टाइम से। तो पहली जो स्पीड दी हुई है ये दी हुई है 50 और टाइम दिया हुआ है 30 मिनट। तो अगर इसे हम घंटे में बदलें, क्योंकि ये जो स्पीड है ये किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको हम घंटे में बदलें तो 60 से डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगी किलोमीटर में। 0 से 0, 3 से ये डिवाइड होगा तो 2, 2 से इसे डिवाइड करें तो आ जाएगा 25। तो पहली दूरी आ जाएगी 25 किलोमीटर। अब दूसरी दूरी निकालें। दूसरी दूरी निकालने के लिए यहाँ भी स्पीड इंटू टाइम करना पड़ेगा, क्योंकि स्पीड दिया हुआ है और समय दिया हुआ है। तो स्पीड है 60 की और समय है 20 मिनट, तो इसे घंटे में बदलें। तो 60 से डिवाइड करेंगे तो ये भी आ जाएगा किलोमीटर में। तो 60 से ये कैंसिल होगा तो ये आ जाएगा 20 किलोमीटर। तो पहली दूरी आ गई 25 किलोमीटर और दूसरी दूरी आ गई 20 किलोमीटर। तो टोटल दूरी क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी 25 और 20, 45 किलोमीटर। और समय समय है 30 मिनट और 20 मिनट। तो 30 और 20 50, 50 मिनट हो जाएगा। तो ये किलोमीटर में है तो इसे घंटे में बदलना पड़ेगा, तो 60 से डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा घंटे में। तो अब इसे हम सॉल्व कर लें। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 ऊपर चला जाएगा तो 45 गुणे 6 हो जाएगा और डिवाइड में 5। ये आ जाएगी स्पीड किलोमीटर प्रति घंटे में। किलोमीटर प्रति घंटे में 5 से इसे हम डिवाइड करें तो 9 पचे 45, तो ये हो जाएगा 9 छके 54, 54 किलोमीटर प्रति घंटे। ये आ जाएगी इसकी एवरेज स्पीड। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। एक इसी तरह का सेम क्वेश्चन है, तो इसे क्वेश्चन नंबर 35 डाल के आप कमेंट करिएगा कि इसमें आंसर क्या आएगा। ऐसे ही सेम तरीके से आपको लगाना है इसमें इसी तरह से। ये क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया है। ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया था पीछे, जो 36 वाला क्वेश्चन है, ये वाले में क्वेश्चन नंबर 29 में। इस क्वेश्चन में मैंने आपको करा दिया था ये क्वेश्चन नंबर 36 यहाँ पे। तो इसमें भी आंसर जो आएगा ये आएगा 12 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि उसमें आया था। तो आप उसी ट्रिक से लगाइए, क्योंकि अगर आप इस ट्रिक से लगाएंगे तो काफी टाइम लगेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं आपको, क्वेश्चन नंबर 37। पी पहले 1 घंटे में 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है और अगले 2 घंटे में 70 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है। पी की औसत गति कितनी होगी, ये फाइंड करना है। आसान सा क्वेश्चन है, कोई नहीं, मैं जल्दी से करा देता हूँ। एवरेज स्पीड इसमें फाइंड करना है। तो दूरी सेम दी नहीं हुई है, तो टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम निकालना पड़ेगा। तो पहली डिस्टेंस निकालें यहाँ से। तो समय दिया हुआ 1 घंटे और 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, तो एस इंटू टी। तो स्पीड है 50 की, समय है 1, तो ये आ जाएगा 50 किलोमीटर। तो पहली दूरी आ गई 50 किलोमीटर। दूसरी दूरी निकालें। 2 घंटे समय है, तो एस इंटू टी इसमें भी लगेगा। दूसरी जो स्पीड है 70 की है और समय 2 घंटे है, तो 70 दूनी 140, तो ये आ जाएगी दूरी 140 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 50 और 140, तो ये आ जाएगा 190। और समय समय हो जाएगा यहाँ पर 1 घंटे पहले में लग रहा है, 2 घंटे दूसरे में लग रहा है, तो 2 और 1 3, 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 6 त्रिक 18, 180, 3, 63.33, और ये हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटे में। ये इसकी एवरेज स्पीड आ जाएगी। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। एक साइकिल चालक पहले 3 किलोमीटर 8 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से अन्य 2 किलोमीटर को
3 किलोमीटर प्रति घंटे से और आखिरी 2 किलोमीटर को 2 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है, तो पूरी यात्रा की लगभग औसत गति क्या होगी किलोमीटर प्रति घंटा में फाइंड करना है। तो पहले 3 किलोमीटर की जो स्पीड है ये है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो डिस्टेंस हम टोटल निकाल सकते हैं। पहली डिस्टेंस 3 है और दूसरी डिस्टेंस यहाँ से दिया हुआ है 2 किलोमीटर। तीसरी डिस्टेंस है ये है 2 किलोमीटर की। अगर हम समय निकाल लें, टोटल समय निकाल लें, टाइम t1 प्लस टाइम t2 प्लस टाइम 3, तो हम आसानी से एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं d अपॉन टी करके। तो पहला अगर हम टाइम निकालें तो पहला टाइम क्या आ जाएगा, टाइम क्या होता है d अपॉन एस, दूरी बटे चाल। तो दूरी है 3 किलोमीटर, पहली दूरी है 3 किलोमीटर, तो 3 और चाल है 8 की, तो 8 से डिवाइड, प्लस दूसरा समय निकालें तो दूसरा जो डिस्टेंस है ये 2 है, 2 किलोमीटर और चाल है 3 की, तो 3 से डिवाइड। ऐसे तीसरी डिस्टेंस 2 है और चाल है 2 की, तो 2 से डिवाइड। अब यहाँ से हम समय निकाल लें, टोटल समय निकाल लें, तो 3/8 और प्लस 2/3, यहाँ एलसीएम ले लें, डायरेक्ट एलसीएम ले लें, तो 8 त्रिक 24, 24 इसका एलसीएम आ जाएगा, 8 त्रिक 24, 3 त्रिक का 9 हो जाएगा और 8 त्रिक 24, तो 8 दूनी 16 प्लस 12 दूनी 24, तो 12 दूनी 24, ये हो जाएगा 24 और 16, ये हो जाएगा 40, 40 9 49/24, ये आ जाएगा समय। और एवरेज स्पीड निकालना है, एवरेज स्पीड तो ये हो जाएगा d अपॉन टी, दूरी बटे समय। तो एवरेज स्पीड हो जाएगा, दूरी टोटल कितनी आ जाएगी यहाँ से 3 2 5 2 7 किलोमीटर और ये आ जाएगा घंटे में। जो समय है ये घंटे में आएगा क्योंकि ये किलोमीटर प्रति घंटा और किलोमीटर में दिया हुआ था, तो समय आएगा घंटे में। तो डिस्टेंस है 7 की और टाइम है 49/24, 24 ऊपर चला जाएगा, 7 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 7 गुणे 24/49, 7 से ये डिवाइड होगा तो आ जाएगा 7, तो 24/7, 7 त्रिक 21.3, 7 चौके 28 और बचा 7 त्रिक 21, तो लगभग आएगा 3.43 और ये हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटे में। तो स्पीड आ गई, ये ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। दो स्टेशनों के बीच की दूरी 390 किलोमीटर है। एक ट्रेन इसी दूरी का 182 किलोमीटर 56 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, 108 किलोमीटर 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तथा शेष दूरी को ट्रेन द्वारा 1.525 घंटे में पूरा किया जाता है। तो पूरी यात्रा के दौरान ट्रेन की औसत गति क्या होगी ये फाइंड करना है। तो औसत गति फाइंड करना है तो टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम फाइंड करना पड़ेगा। टोटल डिस्टेंस तो 390 दिया हुआ है, तो टोटल टाइम निकालने के लिए तीनों टाइम को ऐड करना पड़ेगा। तो टाइम 1 प्लस टाइम 2 प्लस टाइम 3, ये तीनों ऐड करना पड़ेगा। तो टाइम 1 हम निकाल सकते हैं, ये दूरी दिया हुआ है और ये स्पीड दिया हुआ है, तो d अपॉन एस करेंगे तो दूरी है 182 और स्पीड है 56 की, ये आ जाएगी 56 और प्लस दूसरा टाइम के लिए ये दूरी दी हुई है और स्पीड दिया हुआ है, तो दूरी बटे चाल 108/72 प्लस शेष दूरी को ट्रेन 1.25, तो इस पे डायरेक्ट समय दिया हुआ है तो ये आ जाएगा 1.25। तो समय यहां से हम निकाल सकते हैं, टोटल समय निकाल सकते हैं। 2 से डिवाइड करें इसे तो ये आ जाएगा 91, 2 से इसे डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 28, 7 से और डिवाइड कर सकते हैं, 13 7 91 13, 7 से इसे डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 4, तो 13/4 हो जाएगा, प्लस और इसे हम 36 से डिवाइड कर सकते हैं तो ये आ जाएगा 3, इसे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2, 3/2 और 1.25 को लिख सकते हैं 5/4। अब एलसीएम ले लें, 4 एलसीएम आ जाएगा तो ये आ जाएगा 13 और 3 दूनी 6, ये हो जाएगा और 5 ऐसे ही रह जाएगा, तो 13 6 19, 19 और 5 24, 24/4, तो 4 से डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 6 घंटे। तो टोटल जो समय आ गया ये आ गया 6 घंटे। अब हम
एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं। ये हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस है 390 और टाइम है 6, तो 6 छंग 36, 6 अब बचा 30, 6 पंचे 30, ये आ जाएगा 65 किलोमीटर प्रति घंटे। ये है ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो एवरेज के मैंने सभी तरह के क्वेश्चन आपको इसमें कवर करा दिए हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाइए, जिस जैसे जो भी वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन जरूर मिल जाए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए और अलग से भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। और किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है या कुछ और पूछना है तो आप कमेंट करके जरूर पूछिएगा।